नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। टिकट की रेस में आज बात करेंगे पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया लोकसभा की। आपको बता दें कि 2019 में संजय जायसवाल वहां से जीते बीजेपी के सिंबल पे, लेकिन क्या 2024 में संजय जायसवाल ही बीजेपी से उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन से कितने उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, विस्तार से बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। पश्चिमी चंपारण की क्या स्थिति है, बताइए सर। सौरभ जी, देखिए आज तारीख है 10 मार्च और हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, इसे अब बेतिया लोकसभा क्षेत्र नहीं कहा जाता है। 2008 में परिसीमन हुआ था। इसके पहले यह बेतिया लोकसभा कहलाता था, अब पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। और देखिए, आज 10 मार्च को पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की चर्चा, कल 11 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे हम बताएंगे बांका लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे टिकट की रेस में। देखिए, आपने जैसा कहा कि संजय जायसवाल इस क्षेत्र के मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके टिकट पर तो ग्रहण की कोई स्थिति बन ही नहीं सकती है। संजय जायसवाल ऐसे चेहरा हैं जो दूसरी सहयोगी पार्टियों से बीजेपी के साथ संबंध बनाने में, रिश्ते बनाने में सेतु का काम करते हैं। लेकिन चुनौतियां इसलिए हम कहते हैं कि संजय जायसवाल, देखिए, यदि इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो वे लगातार चौथी बार सांसद बनेंगे और यह लोकसभा क्षेत्र उन्हें पिता से विरासत में मिली है। उनके पिता भी कई बार इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन जब हम बेतिया में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो पता नहीं क्यों लोग कह रहे हैं कि संजय जायसवाल का मुकाबला तो कोई ब्राह्मण ही कर सकता है बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में। और दूसरी बात जो कही गई कि देखिए, जब जायसवाल फैमिली का जो लोग कुंडली में या ज्योतिषी में विश्वास रखते हैं कि जब कभी जायसवाल फैमिली का मुकाबला किसी आर नाम वाले व्यक्ति से हुआ है तो परेशानी बढ़ी है। जैसे यह बताया गया कि मदन प्रसाद जायसवाल, संजय जायसवाल के पिता, रघुनाथ झा से चुनाव हार गए थे। ठीक इसी प्रकार से देखिए, 2004 में चुनाव हारे थे मदन प्रसाद जायसवाल रघुनाथ झा से। इसके बाद संजय जायसवाल 2005 में विधानसभा चुनाव लड़ने को बेताब हो गए थे और उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। इतने गुस्से में चले गए थे कि वे आरजेडी में शामिल हो गए थे और उन्होंने बेतिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। लेकिन हार मिली थी, करारी हार मिली थी, जमानत जब्त हो गई थी और उन्हें मात्र 6,979 मत मिले थे फरवरी 2005 के इलेक्शन में। और फिर हराया था रेणु देवी ने, वहां भी आर। तो देखिए, आर वाले से कुछ संकट ज्योतिषी को मानने वाले लोग बताते हैं। अब देखिए, जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया। देखिए, अब जब हम संजय जायसवाल की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि कई लोग गुस्से में हैं पार्टी के भीतर भी बेतिया में। जैसे एक बात कही जाती है कि रक्सौल में विधानसभा के चुनाव में इन्होंने डॉक्टर अजय सिंह का टिकट कटवा दिया था, जिसके कारण राजपूत जाति में नाराजगी है। तो जो विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र, उनमें से नौतन में नारायण प्रसाद बीजेपी चुनाव जीते हुए हैं विधानसभा का, चनपतिया से उमाकांत सिंह बीजेपी के, बेतिया से रेणु देवी बीजेपी की, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा बीजेपी के, सुगौली से शशि भूषण सिंह आरजेडी के और नरकटिया से समीम अहमद बीजेपी के। इसका आशय कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर आरजेडी का कब्जा है। 2019 में सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली थी और सबसे अधिक बढ़त मिली थी चनपटिया से और सबसे कम नरकटिया से। देखिए, यदि हम 2019 की लीड को देखते हैं, संजय जायसवाल की लीड को, तो नौतन से वो 52,356 मतों से लीड किए थे, चनपटिया से 57,297 मतों से लीड किए थे, बेतिया से 52,035 मतों से लीड किए थे, रक्सौल से 51,049 मतों से, सुगौली से 55,448 मतों से और नरकटिया से 24,586 मतों से। 2019 में वोटिंग के दिन एक जगह पर संजय जायसवाल घिर भी गए थे, मुसलमानों ने घेर लिया था, क्योंकि यहां मुसलमानों की आबादी भी बहुत है और कभी मुसलमान सांसद भी यहां से हुआ करते थे। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र जो है वह 2 जिलों में है। 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो जो हैं
नहीं, 3 विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण जिले में है और 3 विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण जिले में है। यदि हम यहाँ के सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण या वोटों की गिनती की बात करें, जैसा हम हर कार्यक्रम में बताते हैं कि जो टाइटल से या सरनेम से जो एक आंकड़ा है जिसे प्रामाणिक माना जाता है, तो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक हमें मुसलमान दिखाई पड़ते हैं, 3,84,180। शाह मतलब वैश्य जाति के लोग इसमें शामिल होंगे, 1,70,547। प्रसाद 1,11,795। मुस्लिम 3,84,180। राम 95,249। यादव 91,280। सिंह 57,693। राय 54,271। कुमार 44,033। लेकिन इस आंकड़े के अलावा भी जब हम बेतिया में आज बात कर रहे थे तो लोगों ने एक स्थानीय अनुमान के आधार पर एक और जानकारी दी, जिसे हम बहुत प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन बताया जाना क्योंकि बेतिया में लोग चर्चा करते रहते हैं। उनके मुताबिक, देखिए, उनके भी मुताबिक सबसे अधिक मुसलमान ही हैं, लेकिन वे ब्राह्मणों की आबादी करीब 2 लाख के आसपास बताते हैं, जिसमें मैथिल भी हैं, नॉन मैथिल भी हैं, मतलब झा भी हैं, पांडे भी हैं, तिवारी भी हैं, मिश्रा भी हैं। कुर्मी कुशवाहा की आबादी 1,25,000 के आसपास बताई गई। यादव 1.5 लाख, बनिया मतलब वैश्य 1.5 लाख, राजपूत 1 लाख, भूमियार 1 लाख। तो ये तो वहां का समीकरण है। और देखिए, जो इतिहास है चुनाव जीतने का, तो आप याद कीजिए 1962 में यहां पहला लोकसभा चुनाव जो हम इतिहास के पन्नों में पलटते हैं, तो 1962 में कमलनाथ तिवारी कांग्रेस के पहले सांसद बने। 67 में भी जीते, 71 में भी जीते। लेकिन 1977 में जब इंदिरा गांधी को देश को हराना था, तो यहां से जनता पार्टी के फजलुर रहमान चुनाव जीत गए और वे मुरारजी भाई की सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी बने। 1980 में केदार पांडे की जीत हुई, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, रेल मंत्री भी बने। और देखिए, बेतिया की पहचान पुराने लोकसभा क्षेत्र की जब हम चर्चा करते हैं तो केदार पांडे के प्रभाव के, क्योंकि उस जमाने में वो सबसे बड़े नॉन मैथिल ब्राह्मण लीडर थे। लेकिन उनकी असामयिक मौत हुई और 1983 में यहाँ जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें पीताम्बर सिन्हा सीपीआई के चुनाव जीत के बड़े नेता। देखिए, पीताम्बर सिन्हा के बारे में कहा जाता था कि यदि कभी बिहार में लेफ्ट की सरकार बनी तो पीताम्बर सिन्हा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ उसमें केदार पांडे के बेटे मनोज पांडे कांग्रेस से जीते। 1989 में धर्मेश प्रसाद वर्मा, 1991 में फयाजुल आलम, और फिर देखिए 1996 में बीजेपी से आए मदन प्रसाद जायसवाल, संजय जायसवाल के पिता, और वे 1996 भी जीते, 1998 भी जीते, 1999 भी जीते। 2004 में रघुनाथ झा ने आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर मदन प्रसाद जायसवाल को हरा दिया। फिर 2009 और 2014 और 2019 संजय जायसवाल लगातार सांसद बन रहे हैं। यदि हम चुनावी नतीजों की बात करें तो देखिए, 2004 में जब मदन प्रसाद जायसवाल हार गए थे, रघुनाथ झा चुनाव जीत गए थे, तो रघुनाथ झा को जो जीते थे आरजेडी के उम्मीदवार, उन्हें 2,11,590 मत मिले थे। मदन प्रसाद जायसवाल जो निवर्तमान सांसद थे, उन्हें 1,86,919 24,671 मतों से जीत हार का फासला था। 2009 में देखिए संजय जायसवाल सांसद बने, अब पिता नहीं पुत्र। और देखिए कैसे बन गए, यह कहानी भी दिलचस्प है। देखिए, बेतिया में चुनाव लड़ने को आए थे प्रकाश झा। देखिए, यह जो लोकसभा क्षेत्र है, इसने कई सीने अभिनेताओं, फिल्म डायरेक्टर्स को जन्म दिया है। प्रकाश झा, मनोज वाजपेयी। तो संजय जायसवाल के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ने को आए थे प्रकाश झा, चर्चित फिल्म डायरेक्टर। और देखिए, यहां मुकाबला 2009 में आमने सामने का न होकर बागी बनकर साधु यादव, लालू यादव के साले कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए थे। तो संजय जायसवाल 1,98,781 मत लाकर पहली बार सांसद बने और प्रकाश झा एलजेपी 1,51,438 मत लाकर हार गए। 47,343 मतों का अंतर था। साधु यादव कांग्रेस वाले 70,001 मत ले आए थे। तो मतलब यह है कि आमने सामने का मुकाबला होता तो शायद संजय जायसवाल चुनाव न जीतते। 2014 में संजय जायसवाल हर हर मोदी घर घर मोदी
3,71,232 मत लाकर चुनाव जीत गए। प्रकाश झा इस बार जेडीयू के प्रत्याशी थे, मतलब 2 बार लड़े, दोनों बार हारे जी। और 2014 में कांग्रेस बिल्कुल अलग लड़ रही थी। तो प्रकाश झा को 2,60,978 मत, और देखिए 2 ब्राह्मण लड़ गए थे। क्यों हमने कहा प्रारंभ में ही कि यहां चर्चा हो रही है कि संजय जायसवाल को टक्कर कोई ब्राह्मण ही दे सकता है। तो प्रकाश झा दूसरे नंबर पर 2,60,978 और संजय जायसवाल की जीत हुई थी 1,10,254 मतों से। लेकिन रघुनाथ झा फिर से चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से, 1,21,800 मत लाकर तीसरे स्थान पर थे। तो यदि आप देखेंगे प्रकाश झा और रघुनाथ झा के मत को मिला देते हैं तो वो करीब 3,82,000 हो जाते हैं। जो संजय जायसवाल को मिले 3,71,000 मतों से अधिक था, वे चुनाव हार भी सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। 2019 में संजय जायसवाल की बम्पर जीत हुई, 6,03,706 मत आए और आमने सामने का मुकाबला था। यहां रालोसपा के प्रत्याशी महागठबंधन से ब्रजेश कुमार कुशवाहा थे, कम पहचाने हुए चेहरे थे, 3,09,800 मत लाए थे और चुनाव हार गए थे और जीत हार का फासला 2,93,906 मतों का था। तो देखिए अब चलिए दावेदार और पहलवान कौन कौन हैं। तो देखिए बीजेपी में कोई इफ बट नहीं है, संजय जायसवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन में यह सीट किसे जाएगी? आरजेडी लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगी, फैसला होना है। तो देखिए कांग्रेस से सबसे अधिक चर्चा है शाश्वत केदार पांडे की। वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। जैसा हमने कहा कि यहां चर्चा हो रही है ब्राह्मण ही हराएगा या ब्राह्मण ही मुकाबला दे सकता है। तो केदार पांडे के पौत्र हैं, 2019 में वाल्मीकि नगर से लड़े थे। इस बार इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है पश्चिमी चंपारण। लेकिन ध्यान यह भी देना है कि पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर में टिकट के समय में ऐसा नहीं हुआ कि दोनों जगह कांग्रेस ब्राह्मण ही लड़ा दे, क्योंकि वाल्मीकि नगर में प्रवेश मिश्रा तैयारी कर रहे हैं जो उपचुनाव में बहुत कम मतों के अंतर से हारे थे, पत्रकार हैं। तो शाश्वत केदार पांडे की तैयारी है और वे लगातार कैंपेन कर रहे हैं। फिर बेतिया के एक्स एमएलए हैं, 2015 में चुनाव जीते थे, मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के, वे भी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि जब यह सीट शेयरिंग में कांग्रेस के खाते में जाएगी तो हमें टिकट मिल सकता है। और आरजेडी की बात करें तो हमने पटना में जनविश्वास महारैली के दिन ही नोटिस किया था, कोई राजन जायसवाल हैं जिन्होंने पटना में तमाम पोस्टर्स लगा रखे थे और उन्होंने स्वयं को पश्चिमी चंपारण का प्रत्याशी घोषित कर रखा था आरजेडी का। आज जब हम बात कर रहे थे बेतिया में तो बेतिया में भी लोगों ने बताया कि वहां तमाम पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन ये राजन जायसवाल हैं कौन, इसके बारे में वहां ठीक ठाक लोगों को पता, अच्छे पत्रकारों को भी पता नहीं है, ठीक है ना तो उम्मीदवार मतलब बनेंगे, मुकाबला कितना करेंगे और जायसवाल बनाम जायसवाल में कितना मत, आप जानते ही हैं नरेंद्र मोदी की जो अति पिछड़ी जातियों की राजनीति है, तो और फिर बिहार में नीतीश कुमार, तो राजन जायसवाल टिकट के दावेदार हैं आरजेडी से। देखिए बेतिया में बार बार चर्चा होती है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र को लेकर कि मनोज वाजपेयी आ रहे हैं, सिने स्टार, ठीक है ना और जब कभी वे आते हैं किसी से मिल लेते हैं तो चर्चा और आसमान पर चढ़ जाता है लेकिन हमने मनोज वाजपेयी के करीबी लोगों से जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि देखिए मनोज वाजपेयी 2024 का चुनाव लड़ने को दिलचस्प नहीं है, मतलब कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये खबर है, लेकिन बीच वाले लाइन में न इधर न उधर राघव शरण पांडे, देखिए रिटायर्ड आईएएस, देश के पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे हैं और 2014 में आरके सिंह और राघव शरण पांडे दोनों ने एक साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। आरके सिंह को लोकसभा का टिकट मिल गया था, राघव शरण पांडे को टिकट नहीं मिला था, धोखा हो गया था। बाद में उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, वे एक बार विधायक बने भी, दूसरी बार नहीं बन पाए। तो राघव शरण पांडे भी लगातार पश्चिमी चंपारण में सक्रिय रहे हैं, वाल्मीकि को लेकर वह अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन इधर के दिनों में पिछले कुछ महीनों से हमने उनकी सक्रियता कम देखी है, क्योंकि उनके एक बेटे अमेरिका में रहते थे और उनके साथ एक हादसा हो गया, बुरा हादसा हो गया। इसके बाद उनका मन टूटा हुआ है और वे अपने को
स्वयं केंद्रित किए हुए हैं। लेकिन चर्चा तो है ही, और बीच में यह भी खबर आई थी कि उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, लेकिन आज की तारीख में वे किसी पार्टी में, किसी गठबंधन में नहीं है। तो ये उधर की खबर है। अब एक और चेहरे पर आपको नजर रखनी होगी, वो चेहरा है राजन तिवारी का। राजन तिवारी को भी लगता है कि बेतिया में ब्राह्मण चुनाव जीत सकता है। राजन तिवारी अपने बाहुबल के लिए जाने जाते हैं, नाम तो है ही, गोविंदगंज से विधायक भी रहे हैं। राजन तिवारी अभी भाजपा में हैं, अपने को भाजपा में मानते हैं, लेकिन वे स्पेस तलाश रहे हैं। क्या कोई स्पेस बनता है कि हम बेतिया में चुनाव, पश्चिमी चंपारण में चुनाव लड़ लें? देखिए, उनके भाई हैं राजू तिवारी, बड़े भाई हैं, जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोजपा आर के। वे वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, फैसला चिराग पासवान को करना है। तो ये सूरत जो है कि, और आपने देखा होगा कि जितने नाम हमने लिए संजय जायसवाल से लड़ने वालों में, उनमें से कई के नाम की शुरुआत आर से होती है। ठीक है ना? और वे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन देश में मोदी का ब्रांड सुपर ब्रांड है, और संजय जायसवाल एक प्रभावी नेता हैं, बीजेपी में बड़ी ताकत रखते हैं। यह समझने और देखने की बात है। तो ये पश्चिमी चंपारण की हलचल की खबर है। सौरभ जी, चलिए, तो आज हमने पश्चिमी चंपारण के ऊपर बात की। अगले एपिसोड में हम लोग बांका लोकसभा के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।